कहानियाँ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। मैं हूँ आप सबकी नरेटर कौशिकी भट्ट एंड वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। स्लीप पैरालिसिस। क्या आपने अपनी लाइफ में कभी स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस किया है? एंड अगर नहीं किया है सो ट्रस्ट मी गाइस, आप बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि एक ऐसे स्टेट को एक्सपीरियंस करना जहाँ पर आपको लगे कि आप मौत और ज़िंदगी के बीच में फंस चुके हो, वेल आई डोंट थिंक सो आप वो एक्सपीरियंस भी करना चाहोगे। वैसे जो लोग स्लीप पैरालिसिस के बारे में नहीं जानते तो मैं उनको बता दूं, स्लीप पैरालिसिस एक ऐसा स्टेट है जहां आप सो रहे होते हो लेकिन अचानक से आपकी बॉडी कंप्लीटली फ्रीज हो जाती है। आप जाग जाते हो लेकिन हिल नहीं पाते। आप चिल्लाना चाहते हो लेकिन आपकी आवाज नहीं निकलती। और इसी बीच आपको अजीब और डरावने विजन्स दिखने लगते हैं। कई सारे लोगों का कहना है कि इस स्टेट में उनको एक ब्लैक फिगर दिखाई देता है और उस ब्लैक फिगर को लोग स्लीप पैरालिसिस डीमन भी कहते हैं। इस स्टेट में सबसे स्कैरी बात ये होती है कि आप इस बात से पूरे के पूरे अवेयर होते हो कि आप फंसे हुए हो, पर फिर भी आप वहां से बाहर नहीं निकल पाते। अब मेरे साथ जो हुआ है, या फिर मैं ये कहूँ कि होता है, वो कई बार नॉर्मल से ज़्यादा लगता है। मैंने स्लीप पैरालिसिस को एक बार नहीं बल्कि कई बार एक्सपीरियंस किया है और इन्हीं में से आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने सबसे ज़्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंसेस, जो कि रियलिटी में मैंने पर्सनली फील किया है। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए, इसमें मैं कुछ भी ऐड ऑन नहीं करने वाली, कुछ भी बनावटी नहीं होगा। और जिन लोगों को ये बनावटी लगे शायद वो वही लोग होंगे जिन्होंने अभी तक इसको एक्सपीरियंस नहीं किया है। सो जो आप सुनने वाले हो वो सब कुछ 100% रियल एक्सपीरियंसेस हैं। और लास्ट वाला एक्सपीरियंस अब तक का मेरा सबसे ज़्यादा डरावना था। तो चलिए अब शुरू करते हैं मेरे सबसे पहले एक्सपीरियंस से। सो एक रात एज यूजुअल मैं बिल्कुल नॉर्मल सो रही थी एंड स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस करना मेरे लिए अब इतनी भी कोई नई बात नहीं थी। और हाँ, ये हर दिन होने वाली चीज़ नहीं होती, इसलिए कभी कभी बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। सोया मैं सो रही थी लेकिन देन मुझे अचानक से एक विजन आने लगा, या फिर अब एक सपना भी कह सकते हैं, जिसमें मैं सोकर उठती हूँ। स्टिल एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। मैं धीरे से बेड से उठी और उसके बाद मैं वॉशरूम गई। वॉशरूम के अंदर जाने के बाद अचानक से मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। I mean, वहां तक जाने तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गई मुझे अचानक से सफोकेशन होने लगी। और उसी वक्त मैंने जब अपने आसपास नजर घुमाई तो अचानक से ही मेरे वॉशरूम की वॉल्स एकदम से अनकंस्ट्रक्टेड हो गई, जैसे कि मानो किसी ने कंस्ट्रक्शन आधे में ही छोड़ दिया हो। इस वक्त तक मैं काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गई थी, क्योंकि मेरे आसपास की दीवारें काफ़ी ज़्यादा पुरानी और ज़मीन भी काफ़ी ज़्यादा टूटी लग रही थी। और इस पॉइंट पर आते ही मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। मैं जल्दी से अपने वॉशरूम के डोर को खोलने लगी, बट वो खुल नहीं रहा था। वो दरवाज़ा एकदम से स्टक हो गया। एंड गाइस, दिस वॉज द टाइम जब मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं स्लीप पैरालिसिस के स्टेट में पहुंच चुकी हूँ।
जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस वक्त तक आपको पता चल जाता है कि आप स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस कर रहे हो। मेरी आंखें आधी खुल चुकी थी, लेकिन विजन मेरे सामने था, जो कि बहुत ही ज्यादा रियल था। और इसके बाद अचानक से वॉशरूम का डोर खुल जाता है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आती हूँ, मेरे पूरे के पूरे घर में अंधेरा था, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। लेकिन उसी के बीच में एक हल्की सी डिम लाइट पता नहीं कहां से आ रही थी, लेकिन वो इतनी डिम थी कि मुझे थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। लेकिन इसके बाद मैं भागते हुए अपने बेडरूम के डोर को खोलने लग गई। मैं बस उस पॉइंट तक उस दरवाजे को खोलना चाहती थी। मैं उस घर से बाहर निकलना चाहती थी, क्योंकि वो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल था। और फिर मेरी नजर जाती है मेरे कुछ ही दूर खड़े एक ब्लैक शैडोइश फिगर पर। और वो फिगर या फिर वो परछाई, वो बिल्कुल काली थी और वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। इस पॉइंट तक मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, और इस वक्त तक तो मुझे अच्छे से पता था कि मेरी बॉडी स्टक हो चुकी है और मुझे कुछ भी कर कर यहाँ से बाहर आना है। मैं चीखना चाहती थी, पर मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। और वो जो भी चीज थी वो बस मेरे नजदीक आ रही थी। मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल पर था और मैं जोर जोर से उसको खींच रही थी। और फिर अचानक से मेरी आंखें झटके से खुल जाती हैं। और जब मेरी आंखें खुलती हैं, ट्रस्ट मी गाइस, मेरा पूरा का पूरा गला सूख चुका था। वो सब कुछ इतना ज्यादा रियल था कि अगर आप मेरी जगह होते तो शायद आपका भी यही हाल होता। सो गाइस, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। अब चलते हैं मेरे दूसरे स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस की तरफ। अब मेरा ये वाला जो एक्सपीरियंस है, ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड था और पहले वाले से भी ज्यादा डरावना था। इस बार भी मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी एंड ऑब्वियसली मैं सो रही थी। एंड देन अचानक से मेरी आंखें खुलती हैं। उस वक्त तक सब कुछ नॉर्मल था। मैं अपनी मदर के साथ सो रही थी, लेकिन उसके बाद द सेकंड मैंने अपनी मदर की तरफ करवट ली, वो वहां पर नहीं थी। मैंने अपनी मदर को बेड से ही आवाज दी, लेकिन मुझे कोई भी आंसर नहीं मिला। एंड मुझे लगता है कि मैं खुद ही उठकर देख लेती हूँ, लेकिन मैंने जैसे ही अपनी बॉडी को उठने के लिए मूव किया, वो मूव ही नहीं होती है। और इसके बाद मुझे ये समझने में देरी नहीं लगी कि मैं फिर से स्टक हो गई हूँ। और ये जो स्टक होने वाली फीलिंग होती है, सच में गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा स्केरी होती है। इस वक्त तक मेरी पूरी की पूरी बॉडी में स्वेटिंग होने लगी। मेरी बॉडी स्ट्रेट थी और मेरी आंखें खुली हुई थी, लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे बगल में मेरी मदर है, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर अचानक से जैसे ही मैंने अपनी आंखों के कॉर्नर से दूसरी तरफ देखा, तो जो मैंने देखा वो देखने के बाद मेरी पूरी बॉडी में सेंसेशंस हो गई। मुझे महसूस हुआ कि मेरे बगल में ही कोई ब्लैक कलर का एक फिगर है, जो जस्ट मेरे बेड के साइड में बैठा हुआ है, लेकिन वो कुछ तो कर रहा था। उस परछाई के सामने कुछ चल रहा था। पहले मैं समझ नहीं पाई कि वो फिगर कर क्या रहा है, लेकिन देन उसके हाथ अचानक से ही एक अजीब तरीके से हिलने लगे।
उसके हाथों की वो मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा वियर्ड थी और वो धीरे धीरे बहुत तेज़ी से हिलने लगते हैं। एंड देन मुझे रियलाइज़ होता है वो जो भी चीज़ उसके सामने जल रही थी वो आग थी, और वो आग भी धीरे धीरे तेज़ हो रही थी, लेकिन स्टिल मैं मूव नहीं कर पा रही थी। मुझे मेरी बॉडी में जलन महसूस हो रही थी। एक पल को तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो चीज़ कुछ ब्लैक मैजिक टाइप का कुछ परफॉर्म कर रही है, और इस पॉइंट तक मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। मैं बस कुछ भी कर कर उस सपने से बाहर आना चाहती थी, उस स्टेट से बाहर आना चाहती थी। मुझे मेरी आंखों से मेरा नॉर्मल रूम नज़र आ रहा था, लेकिन साइड बाय साइड मुझे वो विज़न भी दिखाई दे रहा था जो धीरे धीरे कर डरावना होता जा रहा था। मैं बस रियलिटी और ड्रीम के बीच में फंस चुकी थी, और सबसे ज़्यादा डरावनी बात तो ये थी कि वो जो भी परछाई थी वो रुक नहीं रही थी, जैसे कि मानो उसको पता ही ना हो कि मैं उसको देख रही हूँ, और या फिर उसको पता है और वो बस मुझे इग्नोर कर रहा है। लेकिन इतने में ही अचानक से ही मुझे मेरी मदर ने उठाया, एंड देन झटके से मेरी आंखें खुलती हैं। मेरी सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही थी। उस वक्त मेरी मदर ने मुझे काम किया। सुबह जब मैं उठी तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं कुछ अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी, जैसे कि मानो मेरे शब्द आ तो रहे हैं लेकिन उनका कोई मतलब ही ना हो। एंड देन मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ होती है कि स्लीप पैरालिसिस के स्टेट में आप जो कुछ भी बोलते हो वो बाहर क्लियरली नहीं निकल पाता, लेकिन सामने वाले को आपकी आवाज़ सुनाई दे देती है। लेकिन ये तब होता है जब आपका ड्रीम एक्सट्रीम लेवल पर चले जाए। सो गाइस, ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था। आई नो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस करी है। भले ही ये सारी की सारी चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा डरावनी ना लग रही हों, लेकिन जब आप इसको एक्सपीरियंस करते हैं तब आपको पता चलता है कि इसकी एक एक चीज़ भी आपकी रूह को कपा देती है। अब बात करते हैं तीसरे एक्सपीरियंस के बारे में, और ये वाला तो मेरा अब तक का सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक एक्सपीरियंस है। सो हुआ ये था कि इस दिन मेरे घर में मेरे पेरेंट्स नहीं थे, मैं और मेरा भाई अकेले थे। एंड यूजुअली मैं अपनी मदर के साथ सोती हूँ, लेकिन रात को मुझे सोने में थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए मैं इस दिन अपने भाई के साथ सोने वाली थी। सो हुआ कुछ ये था कि रात काफ़ी ज़्यादा थी। मेरे भाई ने और मैंने डिनर कर लिया था, और कुछ देर जगने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी। मेरा भाई उस वक्त वॉशरूम में था। मैं बेडरूम में जाती हूँ। हमारे बेडरूम में एक बड़ी विंडो है, लेकिन सोने से पहले मैंने कर्टेन्स नहीं लगाए। मैंने सोचा कि मेरा भाई जब आएगा वो खुद ही लगा देगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। सो मैं जल्दी से बेड पर लेट जाती हूँ, और कुछ ही मिनट्स के अंदर अंदर मुझे नींद भी आ जाती है। लेकिन उन्हीं मिनट्स में मुझे महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है। अचानक से ही मेरी सांसें भारी होने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि मानो मेरे चेस्ट पर काफ़ी ज़्यादा वेट हो, और उसी एक मोमेंट में मैं स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस करती हूँ। मेरी बॉडी फिर से स्टक हो जाती है, लेकिन उस वक्त भी मैं इतनी ज़्यादा कॉन्शियस थी कि मुझे पता था कि इस वक्त मेरा भाई वॉशरूम में है। मैं उसी वक्त अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाने लगती हूँ। मैंने अपने भाई को बहुत बार आवाज़ लगाई ताकि वो बाहर आकर मुझे बस एक बार उठा दे। एंड देन मुझे रियलाइज़ होता है कि
कि वॉशरूम का डोर खुल गया है और मेरा भाई बाहर आता है और वो सीधा सीधा मेरे बेड के पास आता है और इसके बाद वो बिल्कुल मेरे पास खड़ा हो जाता है। मैं अभी भी चिल्ला रही थी, मैं उसको बोल रही थी कि वो मुझे उठा दे, लेकिन उस वक्त भी मेरा भाई कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। उसने बिना कुछ बोले मेरे हाथ को पकड़ा। एक मोमेंट में मुझे लगा कि वो मुझे शायद उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अचानक से ही उसने मेरे हाथ को जोर से दबाया, इतना ज्यादा टाइटली कि उस वक्त मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। अभी तक तो मेरी पूरी की पूरी बॉडी स्ट्रेट थी, बस मुझे महसूस हो रहा था कि वो मेरा भाई है। लेकिन फिर अचानक से मेरा सर मेरे भाई की तरफ टर्न होता है एंड गेस व्हाट, वो मेरा भाई नहीं था। वो वही ब्लैक शैडोइश फिगर था और इस बार तो मैंने उसे बिल्कुल नजदीक से महसूस किया था। और जैसे ही मुझे रियलाइज होता है कि वो वही ब्लैक शैडोइश फिगर है, मैं झटके से उठ जाती हूँ। मैं उसी वक्त अपने बेड पर बैठ गई और मैंने अपने भाई को आवाज लगाई। उस वक्त तक मेरा भाई दूसरे रूम में था, लेकिन मेरी घबराई हुई हालत देखकर उसने मुझसे पूछा कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन मैं उसको कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। मैंने उससे बस इतना पूछा कि उसे मेरी आवाज आई थी या नहीं, जिस पर कि उसने मुझे ना में जवाब दिया। यानी कि अभी तक मैंने जितनी बार भी उसे आवाजें दी थी, उसे एक बार भी मेरी आवाज नहीं सुनाई दी थी। उस पूरी रात में मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। मैं टोटली शॉक में थी। वो एहसास, वो टच, वो काफी ज्यादा रियल था और यही मेरा अब तक का सबसे ज्यादा वर्स्ट और स्केरी एक्सपीरियंस रहा है। सो गाइस, ये था मेरा थर्ड एक्सपीरियंस। देखा जाए तो ये तीनों के तीनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, लेकिन इन तीनों में एक चीज जो सबसे ज्यादा कॉमन थी, वो काली परछाई, वो ब्लैक शैडोइश ह्यूमनली जैसा फिगर जो मुझे हर एक विजन में दिखाई दिया था। मैं नहीं जानती वो क्या है और वो क्यों है। वैसे तो स्लीप पैरालिसिस एक बहुत ही ज्यादा फेमस टॉपिक है। कुछ लोग इसको पैरानॉर्मल चीजों से जोड़ देते हैं और कुछ इसको साइंटिफिक तरीके से देखते हैं। साइंटिफिकली लोगों का मानना है कि एक ऐसा स्टेट होता है जहां तुम्हारा दिमाग जाग चुका होता है, लेकिन तुम्हारी बॉडी अभी भी सपने में ही होती है। और क्योंकि तुम रियलिटी में अपने आसपास के लोगों को या खुद को हार्म ना कर दो, बस इसीलिए तुम्हारी बॉडी खुद को स्टक कर लेती है। सो ये स्लीप पैरालिसिस का एक साइंटिफिक रीजन है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि साइंटिफिकली अगर ये सही भी है, तो फिर बार बार अपने विजन्स में एक ही फिगर को देखना, तो ये काफी ज्यादा वियर्ड हो जाता है। एनीवेज, क्या आप जानते हैं इन सारी की सारी चीजों में स्लीप पैरालिसिस का वर्स्ट पार्ट क्या होता है? वो होता है स्लीप पैरालिसिस लूप। और मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है। स्लीप पैरालिसिस लूप में इंसान एक बार इस स्टेट से वापस आने के बाद कुछ ही सेकंड्स में दोबारा से इसी स्टेट में जा सकता है। और एक दिन तो मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया था। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये सबसे ज्यादा वियर्ड था और सबसे ज्यादा खतरनाक भी। वैसे इसकी स्टार्टिंग मेरे साथ तब हुई थी जब मैंने स्लीप पैरालिसिस के बारे में डीपली सर्च किया था, और फिर उसी रात मुझे पहली बार ये चीज एक्सपीरियंस हुई थी। वैसे काफी ज्यादा केसेस में
जो लोग स्ट्रेस, एंजाइटी या पैनिक अटैक्स फेस करते हैं वो भी इसको एक्सपीरियंस करते हैं। बाकी जिन लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे और शायद रिलेट भी कर चुके होंगे। बाकी जिन लोगों ने इसको आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, आई होप कि आप इसको कभी एक्सपीरियंस ना करें। एनीवेज, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कौशिकी।